हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान। इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है ओएनजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट 1 के फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। वी विल सी दैट इन एक्सप्लेनेशन। See that a fluid increasing pressure against compression try to retain its original shape. This characteristics is called as fluid की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिस प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं बल्क मॉडुलस हो या फिर हम बात कर सकते हैं विस्कोसिटी एंड ऑल दैट। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज सेट्स। अब ये कहता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी फ्लूइड में नहीं होती, इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है बट विस्कोसिटी शोज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड when it is in the relative motion between two adjacent layer। तो ये तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अभी ये कह रहा है कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो या तो बल्क मॉडुलस हो सकता था या फिर बल्क मॉडुलस के अलावा 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी विच इज बीटा। सो कंप्रेसिबिलिटी आल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। अच्छा, बल्क मॉडुलस क्या होता है? चेंज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस अप्लाइड टू दी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये वैल्यू होती है। अब देखो प्रेशर चेंज करने पे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो बल्क मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस को हम 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। सो आंसर इसका जो सही होगा वो कंप्रेसिबिलिटी होगा। नेक्स्ट, हाउ द गेज प्रेशर इज टू बी कैलकुलेटेड। देखिए क्या होता है, तीन तरह के प्रेशर, हम दो तरह के बेसिकली प्रेशर हम देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ये जीरो लाइन प्रेशर है, ये जीरो लाइन है, ठीक है। और यहां पे एक प्रेशर लाइन है जिसे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन बोलता हूं और ये एक पॉइंट है जहां पे प्रेशर मान लो ऐसा है 201.325 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325। तो मैं मेजर कर सकता हूं यहां से, अगर इस प्रेशर को मेजर करूं, सो दिस जीरो लाइन प्रेशर से जो प्रेशर मेजर्ड होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सो दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। अगर मैं गेज प्रेशर की बात करता हूं तो गेज प्रेशर आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस लाइन इज एटमॉस्फेरिक लाइन। सो दिस इज गेज प्रेशर। अब यहां से मैं गेज प्रेशर का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इतना था, माइनस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं माइनस कर दूं गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर से तो गेज प्रेशर बच के आएगा। देखो गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत है, प्लस साइन नहीं होना चाहिए था। गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत है। गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू डिवाइड है, ये भी गलत है। यहाँ पे गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस लिया है, इसलिए यह आंसर सही होगा। नाउ सी मैनोमीटर। मैनोमीटर्स हम यूज करते हैं किसके लिए? मैनोमेट्री ही होती है, इट डील्स विद द प्रेशर मेजरमेंट्स। तो मैनोमीटर एक पार्ट है मैनोमेट्री का। मैनोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड विस्कोसिटी नहीं मेजर करते, टेम्परेचर मेजर नहीं करते, रेट नहीं मेजर करते। आंसर ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट से फॉल करता है तो उसकी जो हाइट है वो रिड्यूस हो रही होती है। हाइट रिड्यूस हो रही है मतलब mgh, h रिड्यूस हो रहा है। अगर h रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। दिस वे यू कैन से इफ व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। दैट वे यू कैन आंसर दिस। फॉर विच fluid shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ये न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट है। क्या था स्टेटमेंट? वो कहता है कि shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear strain फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए shear stress का फॉर्मूला आपने देखा होगा, tau is equals to mu times d phi upon dt। So this was formula given by Newton's law of viscosity and this was given for Newtonian fluid। Ideal fluid कुछ नहीं होता, both ideal and Newtonian कुछ नहीं, केवल Newtonian fluid के लिए ही होता है। So answer option 2 is going to be correct। Now you can see that this type of question have been asked, straightforward questions। By which of following cause does the flow separation takes place? मैं बहुत ही अच्छे से elaborate करता हूँ इस discussions को, आपने क्लास में भी देखा होगा that we have discussed this कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन। अगर फ्लूइड का फ्लो समझिएगा, व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम कन्वर्जिंग सेक्शन
टुवर्ड्स द कन्वर्जिंग सेक्शन, आपको पता है हम लिख सकते हैं a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। आप देख सकते हो जैसे जैसे एरिया रिड्यूस होगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी हाई, और क्योंकि आप जानते हो बर्नौली थ्योरम से p बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखिए अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर एनर्जी घट रही होगी, क्यों? क्योंकि Z1 को हम कांस्टेंट मान सकते हैं या Z2 को कांस्टेंट मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। कन्वर्जिंग सेक्शन के लिए कुछ ऐसी कहानी दिखती है। जैसे आप डाइवर्जिंग सेक्शन की तरफ जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने देखा था, हम वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जनरली पाइप में वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वेलोसिटी प्रोफाइल को एक एडवर्स प्रेशर मिलेगा, क्योंकि प्रेशर जो है फाइनल प्रेशर हायर है और बैक साइड पे प्रेशर कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दिस इज पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट dp अपॉन dx we can say, which is positive. Because of that it is going to have extra thrust at the boundary surface. सरफेस पे इसे एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगा बैक साइड का, क्योंकि प्रेशर आगे ज्यादा है और पीछे साइड कम है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज चांस दैट फ्लो सेपरेशन कैन टेक्स प्लेस। यही कहानी यहां पे है कि पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फ्लो सेपरेशन जैसा इवेंट हो सकता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन हैव। सो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट कुड बी द कॉज ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे और दिया हुआ चेंज इन प्रेशर टू द वेपर प्रेशर, इससे कैविटेशन होता है। ठीक है, सो कैविटेशन कुड बी देयर, बट नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट तो हमेशा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है। SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू विच इज म्यू बाय रो। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं सो दैट कैन बी रिटन एट kg मीटर पर सेकेंड, और रो की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर, ओके, kg पर मीटर क्यूब, सॉरी, दिस वी कैन राइट हियर kg पर मीटर क्यूब। यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे kg कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड, मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ। यहां जो आपके पास यूनिट आई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी। आप देख सकते हो इसमें थर्ड ऑप्शन है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सो द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी नथिंग बट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है जहां पे किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं हो, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। सो वी कैन से नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन दैट। तो ये आइडियल फ्लूइड फ्लो कह रहा है, आइसेंथैल्पिक कह रहा है, फ्रिक्शनलेस फ्लो कुड बी द आंसर। ठीक है।